अभी ये प्रैक्टिकल का विषय है, आप उसको मौका दो, एनर्जी को छोड़ दो, करता मत बनो। कुछ करोगे वो फिर मन आ जाएगा। जैसे रात को नींद आती है, लाइट ऑफ किए, आप लेट गए, नींद उतरती है, ऐसी आत्मा उतरेगी। आप कर रहे हो तो रुक जाएगा वो, ये जान लो आप। बहुत लोग जो साधन वगैरह कर रहे हैं वो रुक जाता है वो। साधन करने वाले बहुत हैं, और अधिकांश साधना मन का खेल है, सत्य नहीं है वो। आत्मा केवल साक्षी है वो। जो भी जिंदगी में हो रहा है उसका वो गवाह है, विटनेस है। वो आपके कर्मों में हिस्सेदार नहीं है, वो कर्मों के साक्षी है वो। यहाँ तक कि मृत्यु होगी, वो मृत्यु का भी साक्षी है। जो आपके भीतर है जानने वाला, वो आत्मा अमर है, और हर लोक परलोक से परे है वो। जितनी शक्तियां हैं, देवी देवता जो भी है, वो साक्षी, वो अलग है उससे। बस कोई है आपके भीतर, बस उसको पहचानने की कोशिश करो। वो सबको जानता है, आपके मन को, बुद्धि को, सबको जान रहा है वो, पर उसको आप पहचान नहीं पा रहे। कौन जानता है? वो बहुत बारीक है। बहुत से लोग साधना करते हैं पर उसको परखना बहुत कठिन है, मुश्किल जाता है। और एक बार यदि आपको प्रैक्टिकल हो गया तब आप जान लोगे। प्रैक्टिकल का विषय है वो। क्योंकि आपकी सारी जिंदगी स्वप्न की जिंदगी है। इसको कहते हैं जागृत स्वप्न। जागते हुए आप स्वप्न देख रहे हैं। आप स्वप्न में जी रहे हो, उसको पहचानने की कोशिश करो। मन, बुद्धि, शरीर, ये सब माया का खेल है, ये सत्य नहीं है। सत्य केवल जानने वाला है, उसको विटनेस कहते हैं। आपके पूरे जिंदगी का वो विटनेस है। आपको जिंदगी में सुख होता है, दुख होता है, उसके जिम्मेवार वो नहीं है, वो केवल विटनेस है, बस गवाह है वो। किसी को साक्षी गोपाल कहते हैं। साक्षी को अदालत सजा नहीं दे सकती, ये नियम है उसका। आपके जो मन का साक्षी है उसका कोई बंधन हो नहीं सकता। क्योंकि उस साक्षी का कोई आकार प्रकार नहीं है। अब आपके अंदर जो साक्षी है उसको पकड़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो।
ये आपने देखा, इसको देखने में और जानने में कितना समय लगता है। अब वो जो आपके भीतर जानने वाला है, वही आप हो। अब वो पावर हाउस है पूरा। जैसे बिजली सप्लाई पावर हाउस से हो रहा है, ऐसे आपके भीतर जानने वाला कोई और है, पावर हाउस, जो मन को, बुद्धि को, शरीर को जानता है। वो पावर हाउस अज्ञात है। वहां केवल चेतन शक्ति है, मन, बुद्धि, शरीर नहीं है। वहां कोई दुनिया भी नहीं है। आप जितना जीते हो इस शरीर में, मन में, बुद्धि में, कोई और है आपके भीतर जो आप कैसे जीते हो एक एक राई रत्ती जान रहा है। उसको पहचानने की कोशिश करना। वो छिपा हुआ है, जो आपके मन को, बुद्धि को, सबको जान रहा है। अब उसके तरफ आप ध्यान दो। आपके अंदर कोई है जिसको अंतर्यामी कहते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करो। वो बिना साधना के जानता है सब। वो पूरा 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 पावर हाउस है वो। कोई शक्ति है आपके भीतर अज्ञात, सारे सृष्टि का जो चक्रव्यूह है, वो आपके भीतर अज्ञात है। उसको कहते हैं अंतर्यामी। क्या क्या मन में आपका हो रहा है, वो अंतर्यामी सब जानता है। उसको यदि आप पहचान लिए, जानने वाले को, तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। वही आत्मा है, वो मन बुद्धि नहीं है, उससे परे है वो। तो आप क्या समझते हो, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, यही तक रहते हो आप। कोई और शक्ति है आपके भीतर जो आपके जानने को भी जानता है। आपके मन बुद्धि क्या क्या करते हैं उसका भी वो साक्षी है। उसको यदि आप पहचाने तब आत्मज्ञान। तो साधन का विषय नहीं है, साधन मन का है। यह फल साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, कृपा साध्य हो। उसकी कृपा से कोई उसको पाएगा। शरणागति। अपने आप को उस अज्ञात शक्ति में छोड़ते जाओगे। अज्ञात की जिंदगी अलग जिंदगी है।
मृत्यु के बाद की यात्रा, उसको आप अभी कर सकते हो शरीर में रहते हुए। उसकी कला होती है अलग अलग। वहां आपको अज्ञात में जीना पड़ेगा। जितना ज्ञात है हटा दो। वहां पर गलती क्या होती है ये जान लो। सूर्योदय का समय था। स्वामी राम तीर्थ भिक्षाटन में एक दरवाजे के पास खड़े हैं। सूर्य उदय हो रहा है। एक बच्चा आंगन में खेल रहा है और अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। परछाई पकड़ में आएगी नहीं, तो खूब रोता है वो, ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। अब स्वामी राम तीर्थ उसको देख रहे हैं, तो गए बच्चे के पास और उसके हाथ को पकड़े और इधर पकड़ा दिए गर्दन। अब देखो बोले, तो बच्चा हंसने लगा। अब पकड़ लिया, पकड़ लिया। ऐसी पकड़ होती है आत्मा की। आप जो पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, वो दूसरा है। आप अपने को ही पकड़ोगे। मन बुद्धि साधना नहीं, आप अपने होने को ही पकड़ो। आप हो उसी को पकड़ो। ये कला यदि आ गई, जब आप पहुंच गए, क्योंकि आपका मन विषय को पकड़ता है। और आत्मा विषय नहीं होता। जैसे रात को आपको नींद आती है, सब खो गया, अज्ञात। उस अज्ञात में आपको जगना है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागते हुए सुषुप्ति अवस्था को लाओगे। जो नींद की अवस्था है उसको जागृत में लाओगे। अगर उसमें जीना आपको आ गया तो आप आत्मा में पहुंच गए। इसको जागृत सुषुप्ति कहा जाता है।
तो वहां पर ना प्रकाश है ना अंधेला है। इसको कहते हैं संध्योपासना। संध्या काल, न रात न दिन, मध्य की अवस्था है। अब जो रात को आपको नींद आती है, आप सो गए, अब ना कोई शरीर है ना कोई संसार है। उसको जागृत में लाओगे। सब खोने के बाद भी जो रहता है वही आपकी आत्मा है। वो है जीवनी सत्ता, महाजीवन है। और वो जीवनी सत्ता हवा से भी परे, आकाश से भी परे, चिदाकाश। तो जो आप इस शरीर में जीवित हो वो चिदाकाश है, चेतना का आकाश। वो मुक्तिधाम है, परम धाम है, वही वैकुंठ है। ना शरीर है ना संसार है, ना कोई लोकांतर है। जैसे सागर में पानी ही पानी होता है, ऐसी जिंदगी में पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो जाएगा। जैसे रात को आप सोए और अज्ञात में जाते हो, ऐसे जागते हुए आप सुसुप्ति में जाओगे, गाढ़ी नींद। अब सब कुछ खो गया, ना शरीर है ना मन है ना कोई दुनिया है। तब आप आत्मा में जाओगे। जो सबका साक्षी है, अंतर्यामी और सबको जानता है, अब विषय नहीं है वहां, ना शरीर है ना मन है ना कोई दुनिया है, केवल जीवनी सत्ता है। अब पूरा ब्रह्मांड जीवनी सत्ता से भरा हुआ है। जैसे सागर में पानी ही पानी है,
ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना से व्याप्त है, जीवनी सत्ता से व्याप्त है वो। कैसे? जैसे आपका सिर है, हाथ है, पैर है, लेकिन सब में चेतन शक्ति का वास है। वही आपकी आत्मा है, वो अलग नहीं हो सकता। जैसे आप अपने शरीर में जीवित हो, वैसे पूरा ब्रह्मांड जीवित है। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, ऐसे रूपांतरण होते चला जाएगा आपकी जिंदगी। शरीर, इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा, अलग अलग स्टेशन है वहां। एक एक स्टेशन, एक एक लोक है वो। तो जितनी ब्रह्मांड में शक्ति है उतना मनुष्य शरीर के अंदर विद्यमान है वो पूरा ब्रह्मांड। उसको 7 चक्र कहते हैं, वही 7 द्वार है उसका। अज्ञात की यात्रा, शरीर को देखते देखते शरीर से पार जाओगे, मन को देखते देखते मन से भी पार जाओगे, फिर बुद्धि निश्चय करती है, उससे भी पार जाओगे। तब अल्टीमेट अज्ञात आएगा, वो है नॉन डूइंग। वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। जैसे रात को आपको नींद आती है, सब खो जाता है, ऐसी अज्ञात में जाते जाते अलग अलग रंग दिखेंगे आपको। सूक्ष्म शरीर नीला रंग, हरा रंग प्रकृति का है, फल पकता है तो पीला हो जाता है, तो पीला रंग आत्मा का है। अंत में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और आपके शरीर की ऊर्जा एक हो जाएगी। जैसे एक बूंद पानी सागर में गिरा तो सागर, तालाब में गिरा तो तालाब, कुएं में गिरा तो कुआं। एक बूंद पानी को जिसमें डालोगे वहीं वो लय हो जाता है। वो फिर मिलेगा नहीं। ऐसे आप परमात्मा के एक बूंद हो,
आप कहीं मिटे तो पूरा ब्रह्मांड में एक हो जाओगे। तब मृत्यु के बाद क्या होता है उसका ज्ञान होगा। तब अमर लोक की यात्रा आप तय करते हो। वो ऐसा लोक है जहां मृत्यु होती है। वहां पर यात्रा अज्ञात की खुदाई है। अज्ञात को खोदोगे। जैसे प्याज में छिलका छिलका होता है, ऐसे अज्ञात में जाते जाते कई लोकांतर है। हमारे पृथ्वी लोक से नजदीक गंधर्व लोक, पितृलोक, फिर देवलोक, ऐसे 7 लोक है। तो जितना ऊपर का लोक है उतना पाताल लोक भी है। हमारी पृथ्वी बीच में है। जैसे इंद्रियों का मालिक मन है, मन का मालिक बुद्धि है, बुद्धि का मालिक आत्मा है, आत्मा का मालिक परमात्मा है। ये अलग अलग स्टेशन है ऊर्जाओं के। कौन से स्टेशन में आप हो, कहाँ जीते हो, वहीं तक आपकी चेतना जाएगी, बाकी रुक जाती हो। क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं वो मनुष्य शरीर के अंदर विद्यमान है। उसको योगी लोग प्रकट करते हैं ध्यान के द्वारा। ये रिसर्च सेंटर है पूरा। रात को नींद आती है, उस नींद में आप जितना भीतर जाओगे उतना अलग अलग लोक परलोक है। तो आपकी आत्मा सभी लोकांतर से परे है। वो आत्मा जन्म से परे, मृत्यु से परे, आपके ज्ञान ध्यान से भी परे, वो केवल साक्षी है। उसी को साक्षी गोपाल कहते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक रिसर्च करता है,
ऐसे ही ध्यानी आत्मानुसंधान करता है, आत्मा की खोज करता है वो। और आत्मा पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। अपने हर भाव से परे जाओगे। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, इसको कहते हैं आत्मा को भावातीत ध्यान। सभी भावों का जो साक्षी है वो आत्मा है। सब लोकांतर से भी परे है। तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मनुष्य शरीर के अंदर विद्यमान रहता है। ये सब रिसर्च करते करते आता है। बस आपको न्यूट्रल होकर अनुसंधान करना है, खोज करनी है। कोई धारणा नहीं, निष्पक्ष एक वैज्ञानिक की तरह रिसर्च करोगे। इसकी यात्रा है नॉन डूइंग। ये एक प्रकार से जैसे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, ऐसे ही आत्मानुसंधान ये भी एक रिसर्च है। मान लो वाली बात नहीं हो, आपको जानना ही पड़ेगा। और जितना आप रिसर्च कर सकते हो वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। उस स्तर पे आप चले जाते हैं।